तो पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 3 का एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाली 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि निम्नांकित संख्याओं में घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखें। ठीक है, जो निम्नांकित ये जो संख्या दिया गया है इसमें जो घेरा हुआ है उसका क्या करना है, स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि स्थानीय मान दो तरीका से, एक इकाई दहाई कर करके और एक डायरेक्ट। ठीक है, जो संख्या रहेगा वही संख्या लिख के और जितना संख्या उसके बाद रहेगा उतना शून्य लगा देना है, यानी उतना जीरो बैठा देना है। ठीक है, तो आपको कैसे सुविधा होता है आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले इसको तीर के निशान दे देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 7 है, तो यहाँ पर 7 के साथ लिख लेंगे। अब 7 के बाद देखिए एक और अंक एक संख्या कोई है नहीं है, तो यहाँ पर 7 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पर पहले 3 के 3 लिखेंगे, क्योंकि जो घेरा हुआ रहेगा वो संख्या लिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 के बाद एक ही संख्या है तो ये एक जीरो बैठाएंगे, यानी इसका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि यहाँ पर 8 है तो 8 जीरो बैठा देंगे, नहीं, संख्या देखना है, वो चाहे कितना हो संख्या लिखा हो रहा है। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना शून्य बढ़ाएंगे, एक संख्या के लिए एक जीरो। ठीक है ना, या तो ऐसे कर सकते हैं इकाई दहाई, तो दहाई पे आ रहा है 3, तो दहाई मिस होता है 10, तो 10 से गुना कीजिए 3 में, तो 10 दिए 30, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर 2 को 2 लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मिस होता है 100, तो 100 का पढ़ा पढ़िए 2 बार, क्योंकि 2 का स्थानीय पूछा था, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, इसी का 200 का आ जाएगा आंसर। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट वन में देखिए यहाँ पे ये 2 के 2 लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद 1 2 0 दो संख्या, तो यहाँ पर 1 2 लिख देंगे, ऐसे भी 200 ही आएगा। ठीक है, आपको जिस तरीका से समझ में आता है आप उसी तरीका से बनाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 का पूछा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 के बाद 1 2 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 200 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 के 5 लिख देंगे, 5 के बाद भी 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे, यानी ये हो जाएगा ये 500। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 100 आता है और 100 के यहाँ पर 5 है, तो 100 25 500 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 के 3 लिख लेंगे, 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठा लेंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 8 है, कितना है 8, तो 1 2 3 संख्या, तो यहाँ पर 8 पर कितना संख्या जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो, यानी 8 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 1000 से भी गुना करेंगे 8 में तो 8 ही 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 लिख दिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्यामी, तो यहाँ पे देखिए 1234 है, जिसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ पर 3 के 3 लिख लेंगे, और उसके बाद 3 के बाद एक ही संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो बैठाएंगे, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 6, यानी देखिए 7600 कितना है, 76 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के पूछा है, तो 7 के साथ 7 के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर 1 जीरो बैठा लेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, तो स्थानीय मान इसी तरीके से बनाया जाता है। जब भी आपको कितना हो बड़ा संख्या से पूछे स्थानीय मान, चाहे वो 20 अंक का क्यों नहीं संख्या हो, ठीक है, जो संख्या के बाद पूछेगा वो संख्या आप पहले लिखिएगा, और उसके बाद जितना संख्या होगा उतना जीरो बैठा दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 8 को आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 9 में, ठीक है, तो 9 में आपका कहता है कि निम्नांकित संख्याओं को गिनतारे पर दिखाएं। काची पर दिखाने के लिए कहता है, तो गिनतारे पर दिखाने के लिए कहता है। तो गिनतारा होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसको गिनतारा, तो इसको एक लाइन पे दर्शा देना है। ठीक है, उसी को गिनतारा कहेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट वन में एक डब्बा सा बनाएंगे इस तरीका से, ठीक है, इतना दूर में, और सबके यहाँ पे देखिए इसमें सबको एक एक अंक भर देंगे, 3 2 6 5। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे भर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये थोड़ा नीचा हो गया,
ऊंचा हो गया, ठीक है। हम इसको यहाँ बनाते हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और ये 5। अब देखिए यहाँ पे एक डिब्बा में इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पर इतना बड़ा लाइन खींचेंगे, इस जिसका इसका सामने सब लाइन क्या करेंगे, एक एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। कहाँ तक गिन तारे पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है आप वो बताइए। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 लड्डू बैठा देंगे यहाँ पे, बस बन गया। 2 है तो यहाँ पर 2 लड्डू खिलाएंगे इसको, बस बन गया। यहाँ पर 6 बोल रहा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लड्डू देंगे, ये बन गया। यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5, यही हमारा गिन तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गिन तारा इसी कहेंगे, है ना। तो इसका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इस तरीके से गिन तारे पर दर्शाना होगा। उसके बाद खा में देखिए, तो खा में भी सेम वही कंडीशन, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो सभी के ऊपर एक एक लाइन खींच लेंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो बैठा देंगे। अब उसके बाद यहाँ 3 है तो 1 2 3 जीरो, 5 है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6 शून्य बैठा देंगे, यानी 6 जीरो होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रदर्शित हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ग में, तो ग में भी सेम कंडीशन। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए इस तरीके से, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन को खींच लेंगे। 2 है तो यहाँ पर 2 जीरो, 3 है तो यहाँ पर 3 जीरो, 7 है तो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा खींचेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 जीरो बैठा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। गा का भी, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 7 है, 9 है, तो इस तरीके से लाइन बना लेंगे। 1 है तो यहाँ पर 1 जीरो, 2 है तो यहाँ पर 2 जीरो, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो, और यहाँ पर 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 जीरो बैठा देंगे। हम थोड़ा छोटा छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तो इधर समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 है, 9 जीरो, तो 9 जीरो बैठा दिए, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, गिन तारा पर प्रदर्शित कर दिए इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो गया गिन तारा पर प्रदर्शित, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न वाली 4 में क्लास 4 का आपका दिया हुआ था 10 तक क्वेश्चन, तो 9 तो सॉल्व हो गया, 8 9, उसके बाद 10 भी बता देते हैं, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि निम्नांकित संख्याओं में 4 का स्थानीय मान बताएं। क्या किसका स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 4 का स्थानीय मान बताना है, तो इसमें ढूंढना है कि 4 कहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, इधर है, तो 4 के 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद एक संख्या है तो वहाँ पर 1 जीरो बैठाएंगे, यानी 4 का स्थानीय मान 40 आ गया। 4 यहाँ पर पहला संख्या है, तो यहाँ पर पहला संख्या के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई जीरो नहीं बैठेगा यहाँ पर, यानी 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर देखिए 4 के 4 लिख लेंगे। 4 के बाद 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो बैठाएंगे, यानी 4000 हो जाएगा। आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 आ गया, तो 1000 पे 4 आ रहा है, तो यानी 4 से गुना कर देंगे 1000 में, 4000 आ जाएगा। ऐसे भी इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में 100 होता है, और यहाँ 4 है तो 400 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। देखिए 4 के 4, उसके बाद 1 2 संख्या तो 2 जीरो, ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए बोलेगा तब, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 है, तो 4 के 4, 4 के बाद एक संख्या 1 जीरो बैठा देंगे, आंसर। उसके बाद यहाँ 4 है तो 4 के 4 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 3 संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो बैठाएंगे, यही इसका क्या होगा,
आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 इकाई संख्या है, तो यहाँ पर 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये 4 के 4 ही आंसर हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे है तो 4 के 4 लिखेंगे। 1 2 संख्या तो 1 2 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4 यहाँ है तो 4 के 4 लिखेंगे। 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको आप लोग उतार लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।